दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलते रहे। सबसे पहली खबर, बीजेपी नेता सीता सोरेन को जान से मारने की कोशिश, पीए ने ही तान दी पिस्टल। झारखंड के पूर्व विधायक और भाजपा नेता सीता सोरेन पर उनके निजी सहायक के द्वारा हमले की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस घटना के वक्त सीता सोरेन होटल में ठहरी थी और धनबाद में उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ और पुलिस के जवान भी तैनात थे। बताया जा रहा कि निजी सहायक देवाशीष मनोरंजन घोष ने किसी विवाद के बाद सीता सोरेन पर पिस्टल तानी थी। अगली खबर, मैया सम्मान योजना से हटा दिए गए इतनी हजार महिलाओं के नाम। अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आया है कि ये महिलाएं या तो आर्थिक रूप से संपन्न थी या फिर सरकारी नौकरी किया करती थी। इसके बावजूद दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करके उन्होंने मैया सम्मान योजना के तहत योजना का लाभ लिया। बता दें कि सिर्फ लातेहार जिले में करीब 42,432 महिलाएं अपात्र घोषित की गई है। अगली खबर, झारखंड के लोगों को लगेगा बिजली का करंट, 1 अप्रैल से महंगी होगी बिजली। झारखंड में बिजली की दर में बढ़ोतरी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक जेबीवीएनएल ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली की दरों में प्रति यूनिट 2 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं का बिजली दर 6 रुपये 65 पैसे प्रति यूनिट है। 2 रुपये बढ़ जाने से इसकी दर 8 रुपये 65 पैसे हो जाएगी। अगली खबर, गुमला में बाइक साइन बोर्ड से टकराई, युवक की हुई मौत, पहले भी सड़क हादसे का हुआ था शिकार। झारखंड के गुमला जिले में सड़क हादसे का एक मामला सामने आया। पालकोट थाना क्षेत्र के बगीमा सेंटर के पास तेज रफ्तार बाइक के साइन बोर्ड से टकराने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान भरनो थाना क्षेत्र के अंबेरा गांव निवासी अंजन उरांव के रूप में की गई है। परिजनों के मुताबिक अंजन उरांव बिना किसी को बताए पल्सर बाइक लेकर घर से निकला था। जब वो वापस नहीं लौटा तो दुर्घटना की सूचना फोन पर दी गई। अगली खबर, पलामू के इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का हंगामा, कहा कि मेस का खराब खाना खाकर कई छात्र बीमार हुए। मैगी और बिस्किट खाकर कर रहे पढ़ाई। पलामू के लेस्लीगंज स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों ने मेस के खराब खाने के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रात 8 बजे से 12 बजे तक चले इस प्रोटेस्ट में छात्रों ने मेस संचालक को बदलने की मांग की। छात्रों का कहना है कि हॉस्टल में मिलने वाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कई छात्र एनीमिया और पेट संबंधित बीमारियों से जूझ रहे। मेस की फीस देने के बावजूद उन्हें मैगी और बिस्किट पर निर्भर रहना पड़ता है। अगली खबर, धनबाद में 2 करोड़ 4 लाख रुपए से बना ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट। हर साल रेलवे बचाएगा 1 करोड़ 28 लाख लीटर पानी, 15 मिनटों में ही धुल जाएगी ट्रेन। बता दें कि धनबाद में रेलगाड़ियों की धुलाई अब स्वचालित तरीके से होगी। 2 करोड़ 4 लाख रुपए के खर्च से कोचिंग डिपो में ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट बनकर तैयार हो गया है और इससे न सिर्फ काफी कम समय में ट्रेनें धुल रही है, बल्कि पानी की भी बचत हो रही है। कोचिंग डिपो के अधिकारी अभय मेहता ने बताया कि पहले रोज 13-14 रैक की धुलाई यहाँ मैनुअल तरीके से की जाती थी। एक रैक की धुलाई में 4 से 5 घंटे लग जाते थे। ऑटोमेटिक प्लांट से यह काम सिर्फ 15 मिनटों में ही हो जाता है। अगली खबर, जमशेदपुर के जुगसलाई से बड़ी घटना सामने आई। एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। कपड़े की दुकान में हुई कहासुनी के बाद कुछ युवकों ने पिता पुत्र पर चाकू से हमला कर दिया। इस्लाम नगर के रहने वाले रहमत साकची में एक कपड़े की दुकान में काम करते हैं। दिन में कुछ युवक दुकान पर कपड़े खरीदने आए थे। इस दौरान रहमत से उनकी कहासुनी हो गई। रात को जब रहमत अपने पिता परवेज के साथ घर लौट रहे थे, तब जुगसलाई फाटक के पास कोलकाता बिरयानी दुकान के सामने उन पर हमला हुआ। अगली खबर, चाईबासा में तेज रफ्तार बस ने ली एक की जान। चाईबासा में बड़ी बाजार में NH 75 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। शोएब ब्रदर्स नाम की एक बस की टक्कर से बरकादंज टोली के 32 वर्षीय जाफिर कुरैशी की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। रमजान के महीने में बड़ी बाजार क्षेत्र में भीड़ रहने के कारण लोगों की मांग है कि पुलिस प्रशासन वाहनों की गति को नियंत्रित करे। जांच में सामने आया कि हादसे में शामिल बस कल्याण विभाग द्वारा मेसो कार्यालय सरायकेला से लाभुक युवकों को रोजगार के लिए दी गई थी। अगली खबर, नेता प्रतिपक्ष बने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। स्पीकर ने विधानसभा में भी की घोषणा। विधानसभा में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की घोषणा की। बाबूलाल को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था। केंद्रीय पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव एवं डॉक्टर के लक्ष्मण की मौजूदगी में उनका चयन किया गया है और इसके बाद भूपेंद्र यादव ने इसकी घोषणा की है। इसके बाद से ही बाबूलाल का नेता प्रतिपक्ष बनना तय माना जा रहा था।
विधायक दल का नेता चुने जाने के तुरंत बाद प्रदेश भाजपा की ओर से स्पीकर को यह सूचना देते हुए उन्हें नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने का आग्रह किया गया था। अगली खबर, कोयला चोरी के आरोपी की गिरफ्तारी में हुआ विवाद, पुलिस कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, घायल को अस्पताल भेजा। झारखंड के पाकुड़ में कोयला चोरी के विरुद्ध चल रहे विशेष अभियान में एक व्यक्ति के घायल होने से विवाद खड़ा हो गया। हिरनपुर थाना क्षेत्र के बगसीसा गांव के निवासी दिलीप साहा की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच विवाद हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने 39 वर्षीय दिलीप साहा को साइकिल से कोयला ले जाते समय पकड़ा और उसके दोनों हाथों को डंडे से तोड़ दिया। इसके विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं शहर ग्राम हिरनपुर मार्ग पर उतर आए और उन्होंने सड़क जाम करके नारेबाजी की। अगली खबर, गिरिडीह के अलग अलग 3 घरों में चोरी, लाखों का सामान और नगद लेकर हुए फरार। खिड़की और दरवाजा तोड़कर घुसे थे चोर। बता दें कि गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र के बदडीहा गांव में चोरों का उत्पात देखने को मिला है। यहाँ एक साथ चोरों ने 3 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया और इस दौरान वो घरों में रखे नगद, जेवरात, टीवी, बर्तन समेत अन्य सामान पर हाथ साफ कर लिए। चोरी की सूचना के बाद परिजनों ने हो हल्ला किया तो ग्रामीण इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। खुशबू विश्वकर्मा ने बताया कि वो लोग पूजा करने के लिए घर बंद करके गए थे। जब वो वापस आए तो देखा कि उनके घरों में चोरी हुई है। वहीं संगीता देवी एवं धीरेन्द्र पंडित ने बताया कि वो सभी घर के अंदर सो रहे थे। जब रात के लगभग 2 बजे उनकी अचानक नींद टूटी तो उन्हें घर के खिड़की एवं दरवाजे टूटे मिले। अगली खबर, पारसनाथ पर्वत विवाद और भी गहराया। 12 मार्च को मधुबन में आदिवासियों का महाजुटान, संथाल समाज ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पर्वत को लेकर आदिवासी समाज और जैन समुदाय के बीच विवाद एक बार फिर से तेज हो गया है। संथाल आदिवासी इस पर्वत को मरांग बुरु के नाम से पूजते हैं। सोनोद संथाल समाज केंद्रीय समिति ने धनबाद समाहरणालय के मुख्य द्वार पर धरना दिया है। समिति ने डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को मांगों का ज्ञापन सौंपा। समिति के केंद्रीय संयोजक रमेश टुडू ने बताया कि 12 मार्च को देश भर के आदिवासी मधुबन में एकजुट होकर प्रतिरोध मार्च निकालेंगे। अगली खबर, दलमा वन में कचरा फैलाने वालों पर नजर, सीसीटीवी लगेंगे, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई और भारी जुर्माना। दलमा वन क्षेत्र में कचरा फैलाने वालों पर वन विभाग की सख्त नजर रहेगी। विभाग ने पूरे वन क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय किया है। हाल ही में दलमा टॉप पर स्कूली छात्रों ने सफाई अभियान भी चलाया। इस दौरान बड़ी मात्रा में कचरा एकत्र किया गया। इसमें सबसे ज्यादा पॉलीथीन बैग मिले हैं। इतनी मात्रा में कचरा देखकर वन विभाग के अधिकारी भी हैरान हो गए। आरसीसीएफ अस्मिता पंकज ने कहा कि अब कचरा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अगली खबर, सागवान के बगीचे में लगी भीषण आग, जामताड़ा में लाखों के पेड़ और जियो केबल जले। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे में पाया काबू। जामताड़ा में दोपहर एक निजी सागवान बगीचे में आग लग गई। मेहजाम थाना क्षेत्र के रेल पार कृष्णानगर में स्थित बगीचे में लगी आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। पूर्व चिरेका कर्मी राज बहादुर सिंह के बगीचे में लगी आग की लपटें काफी दूर तक दिखाई दी। आसपास के रिहायशी इलाकों में धुआं फैल गया। लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। अगली खबर, देवघर में कांग्रेस की बैठक 10 मार्च को। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश करेंगे शिरकत। बता दें कि बाबा नगरी देवघर में आगामी 10 मार्च को कांग्रेस की एक बैठक होगी। स्थानीय बैजनाथ बिहार के सभागार कक्ष में होने वाली बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश शिरकत करेंगे। कांग्रेस की बैठक में संथाल परगना में पार्टी संगठन कैसे मजबूत हो, इस पर चर्चा की जाएगी। इस चर्चा में संथाल परगना के दुमका, देवघर और जामताड़ा जिला के मंडल, प्रखंड और जिला अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। अगली खबर, दुमका में संथाली भाषा में नामपट लगाने की मांग, आदिवासी संगठनों ने सौंपा ज्ञापन। विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठनों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दुमका विधायक बसंत सोरेन और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि संथाल बाहुल्य क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों और भवनों के नामपट में संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि भी शामिल की जाए। संगठनों ने कहा कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और संथाल समुदाय की जनसंख्या सबसे अधिक है। उनकी समृद्ध भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करना सरकार की भी जिम्मेदारी है। वहीं अगली खबर की बात करें तो जामताड़ा में आरजेडी के पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे को बदमाशों ने मारी गोली। जामताड़ा में अपराधियों के हौसले बुलंद है। मेजाम के कानगोई स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय के सामने राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष भोला यादव के पुत्र विनय यादव को गोली मार दी गई और वह दुकान बंद करके दोपहर में कानगोई स्थित घर जा रहे थे। इस दौरान पीछे से बदमाश ने उन्हें गोली मार दी। गोली विनय यादव के पीठ में लगी है। जख्मी हालत में उन्हें कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल चितरंजन में भर्ती किया गया।
अगली खबर की बात करें तो लातेहार में सड़क किनारे मिला लकड़बग्घे का 100, दुर्घटना की आशंका। NH 75 पर मनिका हाई स्कूल के पास सड़क के किनारे एक लकड़बग्घे का 100 बरामद किया गया। 100 पर चोट के निशान पाए गए हैं। कयास लगाया जा रहा कि किसी वाहन की चपेट में आकर के लकड़बग्घा मारा गया। स्थानीय लोगों ने मनिका हाई स्कूल के पास स्थित सड़क के किनारे झाड़ियों में एक मृत जानवर का 100 पड़ा हुआ देखा। पहले तो अफवाह उड़ी कि यह किसी बाघ का 100 है और इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। अगली खबर, रांची में अपराधियों ने दिन दहाड़े कोयला कारोबारी पर चला दी गोली। रांची में अपराधियों ने एक बार फिर से बड़ी घटना को अंजाम दिया। बरियातू रोड स्थित सेंट्रल अकादमी स्कूल के पास अपराधियों ने दिन दहाड़े कोयला कारोबारी पर गोली चला दी और इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें राजधानी के मेडिका अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक बरियातू थाना क्षेत्र के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के पास स्थित गली से कोयला कारोबारी अपने किसी काम की वजह से बाहर निकल रहे थे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। मामूली गिरावट के साथ 74,332 पर बंद हुआ सेंसेक्स। हफ्ते की आखिरी कारोबारी दिन 7 मार्च को सेंसेक्स 7 अंक गिरकर 74,332 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 7 अंक की तेजी रही और ये 22,252 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 11 में तेजी और 19 में गिरावट